क्रॉन टाइप किस लिए यूज होता है? ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग पर्पस। ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग पर्पस के लिए। शेड्यूल सेट करना है, किस तरह का शेड्यूल सेट करना है, किस तरह का शेड्यूल सेट करना है सर? मान के चलिए अभी आपके सिस्टम के ऊपर 12:08 हो रही है, मैंने बोला मेरे सिस्टम के ऊपर जैसे ही 12:10 हो, ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम के अंदर क्या होना चाहिए, ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम के ऊपर स्लैश रूट के अंदर, ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम के अंदर स्लैश रूट के अंदर नाम की डायरेक्टरी बन जाए। मैंने बोला सर जैसे ही मेरे सिस्टम के ऊपर 12:13 हो, सिस्टम के ऊपर स्लैश संजीव के अंदर क्या हो, टेस्ट फाइल से लेके 10 फाइल्स क्रिएट हो गई। मैंने बोला सर मेरे सिस्टम के ऊपर 12:15 के ऊपर स्लैश संजीव के अंदर टेस्ट 1 के अंदर क्या हो जाए, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए। मैंने बोला सर जैसे ही मेरे सिस्टम के अंदर 12:18 हो, जैसे ही मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, जब जैसे ही मेरा सिस्टम क्या हो 12:18 हो, वैसे ही मेरे सिस्टम के ऊपर क्या हो जाए, मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली स्लैश बूट के अंदर जो संजीव नाम की डायरेक्टरी है उसके अंदर जितना भी डेटा है उसका क्या करे, बैकअप ले, और कहाँ पे स्लैश टेम्प के अंदर बैकअप डॉट तार बना के रखते। अगर कंप्रेस भी लेना है तो फिर कंप्रेशन टूल भी। मैंने बोला सर जैसे ही बैकअप की प्रोसेस खत्म करे, मेरा सिस्टम 12:00 के ऊपर, मैंने बोला 21 मिनट के ऊपर मेरा ऑटोमेटिकली सिस्टम क्या हो जाए। मैंने बोला सर मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या कर जाए, 12:24 के ऊपर क्या कर ले, और क्या होना चाहिए ऑटोमेटिक में। मैंने बोला मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली रिबूट भी हो जाए, बैकअप भी ले लिया उसने, और कोई प्रोसेस मतलब किसी भी तरह का आप क्या करना चाहते हो, एक शेड्यूल सेट करना चाहते हो तो किसके थ्रू कर सकते हो सर आपका। मैंने बोला मेरे सिस्टम क्या मतलब 12:24 के ऊपर एक स्लैश टीएमपी के अंदर एक टेस्ट डॉट एसएच नाम की स्क्रिप्ट है ऑटोमेटिकली। मैंने बोला मेरे सिस्टम के अंदर, और उस स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, उस स्क्रिप्ट में लिखा है सर मेरा सिस्टम जो है, मेरा जो डेटाबेस है ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, अपडेट हो जाना चाहिए। मतलब किसी भी तरह का शेड्यूल हो सकता है स्क्रिप्ट में, ऑटोमेटिकली डेटाबेस क्या हो जाए, अपडेट डेली बेसिस के ऊपर। ठीक है जी। मेरे सिस्टम के अंदर मैंने बोला 12 के, उसके बाद मैंने बोला 27 मिनट के ऊपर, मतलब ये तो मैंने टाइम शेड्यूल आपको समझाने के लिए किया। कोई भी टाइम हो सकता है, किसी भी वो टाइम तो कभी भी आप कर कोई सकते कमांड भी कोई भी हो सकती है। ठीक है ना। मैंने बोला मेरे सिस्टम के अंदर मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली जैसे ही रिबूट हो, या फिर मैंने बोला एट द रेट, अभी इसका मतलब समझना, मैंने बोला एट द रेट, जैसे मेरा सिस्टम रिबूट हो ऑटोमेटिकली टेम्प के अंदर जो टेस्ट डॉट एसएच नाम की स्क्रिप्ट है वो रन हो जाए। अब वो कभी भी हो सकता है, जैसे ही आप तुम आज करो, कल करो, परसों करो, जैसे ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा वो स्क्रिप्ट अपने आप क्या हो जाएगी, रन है। उस स्क्रिप्ट में जो भी है वो ऑटोमेटिकली सारा लॉगिन करना पड़ेगा सर पहले, क्या सिस्टम रिस्टार्ट होते ही ऑटोमेटिक वो अपने आप करेगा। आप जैसे जब भी तुमने रिस्टार्ट मार दिया वो बाद में अपना काम, अब जब तुम ओपन करके, जब तक रिस्टार्ट नहीं होगा तब तक ये स्क्रिप्ट रन नहीं होगी ना, जैसे सिस्टम रिबूट हुआ ऑटोमेटिकली स्क्रिप्ट क्या कर जाएगी आपकी, रन है।
और 4 दिन हमने रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो यही पे स्क्रिप्ट बैठ रहेगी। हमने लिखा है उसको, स्क्रिप्ट का ऑर्डर दिया है, कब होना चाहिए तुम्हारे को, जब सिस्टम रिबूट हो। जब उसको रिबूट ही नहीं मिलेगा तो कहाँ से एग्जीक्यूट करेगी ना। अब टास्क सर कुछ भी हो सकता है। कहाँ पे यूज होगी, कहाँ पे यूज होती है, कहाँ पे यूज होती है इस तरह की ऑटोमेशन में, इस तरह की यूटिलिटी कहाँ पे यूज होती है, जहाँ पे ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग लगानी है आपको, समझ रहे। अब इसने बोला सर ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग तो ठीक है आपको लगानी है, इसके लिए आपके सिस्टम के अंदर इससे रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट भी होनी चाहिए। तो रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, इसका पैकेज है सर किस नाम से, CRON, किस नाम से पैकेज है, क्रॉन स्टार पैकेज सर -1 ये नहीं ये स्पेस ही है, मतलब एक तरह से जैसे पैकेज किस नाम से है, क्रॉन टैब, नॉट क्रॉन, क्रॉन टैब, क्रॉन TAB, क्रॉन टैब नाम का पैकेज आपकी मशीन के अंदर होना चाहिए। तो चेक करने के लिए कमांड लगेगी RPM-QA क्रॉन टैब पैकेज इंस्टॉल्ड है तो उसकी एक DAEMON डेमन सर्विस भी होगी। डेमन अभी तक ये समझो, डेमन क्या होता है, किसी भी सर्विस की बैक एंड की सर्विसेज। अब इस बैक एंड सर्विस का मतलब क्या होगा, जैसे कुछ तो हमें दिखता है कि सिस्टम पे क्या हो रहा है, तो बैक एंड में प्रोसेसिंग रहती है। आपका सिस्टम बूट हुआ, उसने अपनी सारी प्रोसेसेस को रन कर दिया, अब आपने एक नई सर्विस सिस्टम में डाल दी रनिंग कंडीशन में, ठीक है। आपके जो सिस्टम है उसका जो कर्नल है ना, वो जो अभी आपने सर्विस डाली उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा, क्योंकि उसकी सर्विसेज में वो ऐड ही नहीं हुई एक्चुअली, उसके साथ रनिंग में नहीं आएगी। अब कब आएगी वो, जब सिस्टम या तो रिबूट होगा, तो फिर सारा सिस्टम जब फ्रेश से रिबूट होगा तो फिर सारी सर्विसेज को क्या करेगा, लोड करेगा, तो वो जो नई सर्विस आपने डाली है उसको भी अंडरस्टैंड करके लोड कर लेगा। उसको कोई एरर होगा तो लेकिन जब तुम सर्वर को बूट करने जाओगे तो सर्वर को बूट करने का मतलब होता है कि उसका काफी टाइम बूट प्रोसेस में लग जाता है। अब सर्वर के ऊपर आपने कोई नई सर्विस डाली और उसको तुमने रिस्टार्ट कर दिया, तो उसके साथ बैकएंड में जो आपका 100 यूजर बैठा था उसका क्या होगा, एक यूजर का 15 मिनट मतलब 100 यूजर का 15 मिनट मल्टीप्लाई कर लो कितना हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, एक सर्विस के पीछे हम ऐसा रिस्क नहीं लेते। तो हम बैकएंड में जो हमने नया प्रोग्राम डाला उसकी सर्विस को हम एक कमांड से ही अपने कर्नल को अंडरस्टैंड करा देते हैं और रनिंग में आ जाती है, आपकी इफेक्टिव वे में आ जाती है, ठीक है। तो उससे सर्वर को रीबूट करने की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना यार, विंडोज के अंदर आप कई बार कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, फटाफट बोलता है यार रिबूट करो पहले, तभी कोई ये जैसे कोई एडी में कोई यूजर भी ऐड करना है, जब कुछ भी करना है नहीं, एडी में यूजर करोगे तो रिबूट मानता है। नहीं, डोमेन में तो डालते हैं। हाँ, डोमेन में डालते हो तो रिबूट मानता है आपको, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। हम उसके सर्विस को साथ साथ में क्या करते हैं, रीस्टार्ट या अनेबल कर देते हैं, और रनिंग कंडीशन में मेरा सिस्टम उस चीज को अंडरस्टैंड कर जाता है, दैट इज डेमन सर्विसेज बैक। और इसकी जो डेमन सर्विस है वो किस नाम से है, वो आपकी CRON नाम से होती है। जो डेमन सर्विस होती है क्रॉन, डी का मतलब जहाँ पे डी लग जाता है मतलब डेमन। इसकी अपनी CONF फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी बनेगी इसकी अपनी, etc on cron डॉट अलाउ या फिर cron डॉट डिनाई। हाँ, दो फाइल बनेगी, फाइल तो एक ये एंट्री उसमें दो हो गई, एक अलाउ एक डिनाई है। किस यूजर को cron टैब शेड्यूल लगाने के लिए अलाउ करना है, किसको आपने डिनाई करना है। ETC जो है लोकेशन आ जाएगी इंटरेक्ट की। हाँ, अब सिंटैक्स कैसे बनेगा, सिंटैक्स कैसे बनेगा सर्विस का, सिंटैक्स कैसे बनेगा। तो सिंटैक्स में बात करूं इसकी, तो उसका जो सिंटैक्स बनेगा सबसे पहले या फिर सिंटैक्स कैसे बनेगा सर, सिंटैक्स बनेगा सबसे पहले होता है एग्जांपल ऑफ जॉब डेफिनेशन।
सबसे पहले मिनट्स आ गए। कितने मिनट के ऊपर होना चाहिए? देखो क्रोन टाइम लगाना है ना तुमने, शेड्यूलिंग लगानी है। शेड्यूलिंग में तुम्हारे को बताना पड़ेगा भाई ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो शेड्यूल है, ये कितने मिनट के ऊपर होना चाहिए। सबसे पहली फील्ड में क्या आएगा? मिनट वाले फील्ड, इतने मिनट के ऊपर। अब कितने बज के मतलब आवर। तीसरा आएगा डे ऑफ मंथ, कौन सी तारीख को फिर क्या आएगा? मंथ। लास्ट क्या आएगा? संडे मंडे ट्यूसडे, कौन से। ये टास्क परफॉर्म होना चाहिए। देन नेक्स्ट में फिर आपका कमांड, जो टास्क आपको करवाना है लिखा है देखो, फील्ड रेंज मिनट, दोनों सेम ही है। उसने वैसे दे दिया इसने। अभी तुमने ये टास्क कब करवाना है, ऐसे ही बनेगी या फिर हम वहीं पे जाके देखते हैं। तो ये इसका क्या बनेगा? सिंटेक्स बनेगा। सिंटैक्स मतलब कि कब रन करना है, कौन सी तारीख को रन कैसे, मतलब फॉर्मेट क्या रहेगा इस चीज को, शेड्यूल को लिखने का? कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी। अब तुम आज चाहते हो तो करंट डेट को कराओ, परसों चाहते हो तो परसों कराओ, 10 दिन बाद चाहते हो तो 10 दिन का शेड्यूल पहले डाल कर रख दो। तो तुमने क्या करना है, यहाँ पे आ गया। अब तुम्हारे को सबसे पहले तो कंफर्म करना है, कंट्रोल माइनस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या कंफर्म करना है? पैकेज। तो RPM हाइफन QA CRONTAB cron tab start बाय डिफॉल्ट बोलता है पैकेज इंस्टॉल्ड ही होता है आपका। लगा लिया। एक काम करना, सिस्टम CTL STAT इस सर्विस का स्टेटस चेक कर लेना। सिस्टम CTL स्टेटस ST किसका? CRONT डेमन सर्विस किस नाम से, ये सर्विस का नाम क्या है? क्रॉन। देखो क्या बोल रहा है, ये जो सर्विस है ना सर आपकी, क्रॉन सर्विस जो है ना, ये शेड्यूलर आपका जो है वो अभी आपकी मशीन के अंदर बोल रहा है कि यहाँ पे इस फाइल में जाके इसको प्रॉपर्ली अनेबल्ड, मतलब परमानेंट ऑन है ये सर्विस आपकी, परमानेंट आपकी सर्विस ऑन पड़ी है। किस नाम से? क्रॉन टैब, क्रॉन नाम की। और करंटली परमानेंट तो ऑन है, बट करंटली अभी ये एक्टिव भी है और रनिंग कंडीशन में भी है। बट ये टेम्परेरी स्टेटस होता है, ये परमानेंट स्टेटस होता है। ठीक है जी। अब जब डेमन सर्विसेज का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा आपको, ये पूरी सर्विसेज का मतलब क्या होता है। ये कमांड यूज होगी क्रॉन सर्विस चेक कर, डेमन सर्विस चेक कर, मतलब सर्विस रन कर रही है कि नहीं कर रही है सिस्टम में। पैकेज तो ठीक है, बट ऐसा तो नहीं कि सर्विस भी बंद ही पड़ी है। अब बोला यार आपने एक काम करना है, क्रॉन लगाना है। एक छोटा सा आज एग्जांपल दे देता हूँ, फिर उसके बाद तुम रिवाइज करते रहो। एग्जांपल क्या दे देती हैं? आपने बोला ये सर्विसेज को मैंने चेक कर लिया सर। आपने बोला सर एक काम करते हैं, देखो क्रॉन टैब कैसे लगाना है। सबसे पहले ये सोचना है क्रॉन टैब लगाना किस पर्पस के लिए। अच्छा देखो, अब एक काम कर लेते हैं, ऐसे समझते हैं। मैंने बोला मेरे सिस्टम के अंदर उसी टास्क को लेके चलते हैं। अभी 12 मेरे सिस्टम के अंदर 12:27 हो रहे हैं। मैंने बोला मेरे सिस्टम के ऊपर 12:30 के ऊपर बूट के अंदर एक संजीव नाम की डायरेक्टरी बन जाएगी। लगाएं, देखो जी। तो पहले तो ये बात पता करना पड़ेगा कि संजीव नाम की जो डायरेक्टरी बनाने की कमांड है वो कहाँ से एग्जीक्यूट होगी। तो उस चीज को चेक करने के लिए WHR वेयर इज MKDIR कहाँ से हो रही है। ये वो बात है जो कल भी हमने जिसकी आप बात कर रहे थे, तो यूजर बिन जो मैंने पूछा था आपसे, ये आ गया यूजर बिन MKDIR। यहाँ से कमांड एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अच्छा आपने बोला वेयर इज टच, फाइल भी बननी चाहिए। वेयर इज TOU, वेयर इज टच, USR बिन के अंदर टच, इको से उसके अंदर प्रिंट होता है ECHO, इको, वेयर इज इको, USR बिन टच, तीनों ही एक ही बात के ऊपर चल रहे हैं अभी। और वेयर इज रिबूट, REVOOT। अब S बिन आ गया इसमें, समझ गए? अच्छा अब सर ये शेड्यूल लगानी है, ये 4 टास्क सेट करने हैं हमें। फिलहाल हम 4 ही करते हैं। ठीक है, बड़ी जल्दी हार मान जाते हो। अब देखो क्रॉन टैब क्या लगाना है, क्रॉन टैब लगाना है।
ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग लगा रहे हैं हाइफन ई। हाइफन ई का मतलब क्रॉन टैब मतलब ऑटोमेटिक शेड्यूलिंग लगा रहे हैं, ई मतलब एडिट करके, किसको एडिट करना है, किस यूजर के ऊपर लगानी है। अगर मैं हाइफन यू कर दूंगा मतलब यूजर, क्रॉन टैब को एडिट करके यू मतलब यूजर के ऊपर, किस यूजर के ऊपर, अगर आपको किसी दूसरे यूजर के ऊपर लगानी है ना, तो फिर मान के चलिए यूजर 1 के ऊपर लगानी है तो लगा दी, या तो यहाँ पे लिख दो रूट, अगर रूट के ऊपर लगानी है, करंट यूजर के ऊपर लगानी है रूट के ऊपर, या किसी दूसरे यूजर के ऊपर लगानी है तो उस यूजर का नाम रख दो। लेकिन अगर तुम यहाँ पे सिर्फ हाइफन ई करोगे तो ये करंट यूजर को अंडरस्टैंड कर लेगा, मेरा रूट। आप इसको ऐसे करो, ओपन करो, आई टू इंसर्ट। सबसे पहली फील्ड क्या बताई थी, कितने मिनट हुए सर, 29 मिनट हो गए। मैंने बोला 32 के ऊपर, समझना 32 कितने बज के, मैंने बोला 12 बज के। फिर मैंने टैब 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 फिर स्टार स्लैश यूएसआर के अंदर विन के अंदर से mkdir, ये कमांड चले, सॉरी कैपिटल में लिख दिया, ये स्लैश यूएसआर के अंदर विन के अंदर से कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हो, और वो क्या करे, स्लैश बूट के अंदर एक संजीव नाम की डिरेक्टरी बना के आए, ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद मैंने बोला दूसरी कमांड क्या चले, 12 बज के कितने मिनट के ऊपर, मैंने बोला 33 के ऊपर, 12 बज के 1 2 3, स्टार का क्या अभी बताता हूँ, स्लैश यूएसआर विन स्लैश touch टच कमांड चले, और वो क्या करे, स्लैश कहाँ पे जाए, बूट के अंदर संजीव के अंदर, और यहाँ पे TEST टेस्ट नाम से 1.55 बना के आ जाए। फिर मैंने बोला 34 के ऊपर जाए, 12 बज के स्टार सॉरी 1 स्टार 2 3, फिर क्या कमांड चलनी चाहिए, मैंने यहाँ से बोला क्या प्रिंट होना चाहिए, स्लैश यूएसआर के अंदर विन के अंदर से ECHO इको, और वो क्या करे, और वो क्या करे, हेलो वर्ड, कहाँ पे, स्लैश बूट के अंदर संजीव के अंदर जो टेस्ट 1 फाइल बनेगी। फिर मैंने बोला कि 35 के अंदर 12 बज के 1 स्टार 2 3, 25 तो 32 तो हो गए, टाइम बढ़ाना पड़ेगा, कितने के ऊपर, 35 के ऊपर, क्या होना चाहिए मेरा सिस्टम, कहाँ से, स्लैश यूएसआर के अंदर, यूएसआर के अंदर एस विन के अंदर REVWO, और इसको थोड़ा टाइम बढ़ा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि 35 तो हो गए ना, 32 हो गए हैं, तो इसको मैं यहाँ से आई टू इंसर्ट और 34 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको 35 कर देता हूँ, यहाँ पे इसको 36 कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको 37 एस्केप। ठीक है, आपने काम करना यहाँ पे आके सिस्टम CTL रीस्टार्ट CRONT, ठीक है जी। अब देखना, अब यहाँ पे जाना CD स्लैश बूट के अंदर, अभी देखना क्या संजीव नाम की कोई फाइल है यहाँ पे, ये साथ में आपने ना एक कमांड ये भी लगा लेनी होती है, कौन सी, रीस्टार्ट के बाद इसको क्या देख लेने, क्या करना होता है आपको, अनेबल भी 34 हो गए, अभी 33 हुए, अभी भी देखो LL संजीव के यहाँ पे कोई फाइल बनी हुई है, संजीव नाम की डायरेक्टरी बनी हुई है कोई नहीं बनी है। अब देखना सीक्वेंस में, यहाँ पे इनेबल भी करना पड़ेगा क्रॉन में, हाँ
सर्विस को रीस्टार्ट और इनेबल, क्योंकि स्टेटस मैंने क्या बताया था, एक्टिव रनिंग वो टेम्परेरी था, ठीक है, अभी हमने और अनेबल ऊपर बता रहा था वो परमानेंट था। तो रीस्टार्ट किया मतलब एक्टिव रनिंग, ठीक है जी। और उस सर्विस का स्टेटस भी देख लेना है आपने, तो कैसे देख लेना है, अभी यहाँ पे 34 हो गए ना, STATUS स्टेटस देख लिया आपका, एक्टिव भी है रनिंग में भी है, ठीक है जी। अब 12:34 हो गए हैं, LL करना देखा, संजीव नाम की व्यक्ति बन गई 12:34 के ऊपर। लेकिन अभी तुम जब संजीव के अंदर जाओगे ना, LL ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि उसका टाइम क्या है, अभी देखना। सर ये चीजें लाइनेक्स जो पहले आती थी 4.5 में थी, इतनी ज्यादा एनहेंस नहीं होती थी, और बंदे की करवाने के ऊपर काम करता है कि बंदा कैसे करवाता है। बंदा 2 प्रैक्टिकल पे कमांड अपना डायरेक्टरी बनाई, फाइल बनाई और CD रोम निकाल के दिया था, एक्सेस पता हमारे को भी यही बताया गया था, मोस्टली ऐसे बताते हैं। तो जिसने रियल एनवायरनमेंट में काम नहीं किया उसको। नहीं सर मैंने देखा ना कि इतना नहीं करवाते वो। 5 फाइल बन गई। अभी कैट स्पेस टेस्ट 1 के अंदर जाओगे, खाली है, प्रिंट नहीं किया इसमें। अभी 36 के ऊपर आई हो, उसमें तो कोई डालना वगैरह एक तो सर्वर करवा के भेज देते हो। डिपेंड करता है करवाने वाले के ऊपर। चाहे तुम कितने बड़ा इंस्टीट्यूशन ले लो, डिपेंड करता है कि बंदे ने करवाया क्या है, और बंदे को खुद भी आना चाहिए था, तो बंदा करवाया। 36 हो गए कैट, हेलो वर्ड प्रिंट हो गया, अब 37 होंगे सिस्टम रिबूट हो जाएगा। अब स्टार 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 का मतलब समझना, मैंने बोला 35 मिनट के ऊपर 12:03 लग गया आगे। ये क्या था, ये फील्ड कौन सी थी, मिनट, ये फील्ड कौन सी थी, स्टार की। स्टार का मतलब करंट आज के डे को फॉलो करेगा, लेकिन आपने कल के लिए लगाना है, 2 दिन बाद के लिए लगाना है, तो क्या बताओगे फिर? तो फिर अगली फील्ड में मैंने क्या बताया था, कौन सी डेट को, कौन से मंथ की, कौन सा वीक को, डेट मंथ वीक आ जाएगा, ठीक है, वो 3 आगे वाली फील्ड। काफी है। मेरा भी एकदम से सारा कर लो, समझ में भी फायदा नहीं है। हो गया, हाँ ठीक है, डन। थैंक यू सर जी।